नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, हम 4 से 4.5 महीने लहसुन की फसल में काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं और अगर लास्ट में आकर हम जल्दबाजी कर देते हैं या लेट हो जाते हैं तो फिर हमें जो लहसुन में नुकसान देखने को मिलता है दोस्तों। तो आज हम एग्जैक्ट बात करेंगे कि जो है लहसुन की फसल को हमें कब निकालना चाहिए खेत से, कब उखाड़ना चाहिए और क्या संकेत हमें देखने को मिल जाते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि लहसुन उखाड़ने लायक हो गई है या खेत से निकालने लायक हो गई है, जिससे कि उसमें भंडारण क्षमता भी अच्छी रहे और उसमें उत्पादन और क्वालिटी भी बेहतर रहे दोस्तों। तो क्या क्या ऐसे संकेत रहते हैं जिनको देखकर हमें समझना चाहिए कि लहसुन उखाड़ने लायक या खेत से हार्वेस्टिंग करने लायक हो गई है, और खेत में कैसा माहौल होना चाहिए, कैसी नमी होनी चाहिए उस समय हमें खेत से निकालना चाहिए और किन किन बातों का या सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी क्वालिटी और उत्पादन अच्छा रहे और हमने जो मेहनत की है उसका पूरा निचोड़ निकल कर हमारे सामने आए और हमें कोई भी नुकसान देखना ना पड़े दोस्तों। तो उसकी आज पूरी बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी पहुंचाने के लिए शेयर भी जरूर करें। और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी वीडियो देखने के लिए और जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन हैं वह दबाकर जो है आप जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और घंटी का बटन दबाते ही नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिलने लग जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। साथियों, लहसुन की फसल जब परिपक्व अवस्था में आ जाती है तो वह कुछ संकेत देने लग जाती हैं। अलग अलग वैरायटियों का समय अलग अलग होता है हार्वेस्टिंग का, इसलिए हम कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते हैं कि कितने दिन पर लहसुन की हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जो देसी वैरायटी की लहसुन होती है वह 130 से 35 दिन पर ही हार्वेस्टिंग हो जाती है और कुछ तुलसी और G2 वेराइटियाँ है यह 140 से 45 दिन भी ले लेती हैं। और जो रियावन सिल्वर के नाम से जो वेराइटी है वह काफ़ी ज़्यादा लंबी वेराइटी है और 160 दिन के आसपास तक भी ले लेती हैं। तो यह दिन कम या ज़्यादा ज़मीन के हिसाब से भी हो सकते हैं, वैरायटी के हिसाब से भी हो सकते हैं, पर सभी वैरायटियों में कुछ चीज़ें ऐसी कॉमन होती है जिनको देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी फसल उखाड़ने लायक या हार्वेस्टिंग के लायक हो गई है। तो सबसे पहले हमें खेत में जाकर देखना है कि हमारी जो लहसुन की फसल है वो परिपक्व हुई है या नहीं है। तो उसके लिए हमें खेत में जाकर देखना है कि जो ऊपर डोडिया या बालियाँ जो आ जाती हैं या जो डंठल आते हैं ऊपर, वह जाकर देखने हैं। अगर हमारे खेत में 50 से 60% डोडिया इस प्रकार की निकल गई हैं या इस प्रकार की आ गई हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो हमारी फसल है वह हार्वेस्टिंग के लायक या उखाड़ने के लायक हो गई हैं। दोस्तों, इस प्रकार से जो डोडिया आ जानी चाहिए। आपके इधर इस डोडी को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, वह भी कमेंट में जरूर करें। और आपकी फसल में कितने प्रतिशत जो डोडिया आ चुकी है वह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो यह पहला संकेत हम मान सकते हैं कि 50 से 60% डोडिया आ जानी चाहिए। अब कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर थ्रिप्स का अगर ज़्यादा प्रकोप हो गया है तो वहाँ पर यह डोडिया हमें कम देखने को मिल सकती हैं। तो वह किसान भाई जो नीचे का डंठल है उसको संभाल कर भी जो है पता लगा सकते हैं। तो डोडी देखने के बाद में हमें जो डंठल है उसको संभालना है। जो डंठल है वह भी यहाँ से बिल्कुल गोड़ में से नरम पड़ जाता है और ऐसे जो हमें दबाने पर पोचा पोचा दिखने लग जाता है और उसका कस है वह पूरा अपने कंध में जाने की हो जाती है तैयारी, और अपना जो गोड़ है या जो डंठल है वह बिल्कुल ही पतला पड़ने लग जाता है और थोड़ा हल्का उसमें पीलासपन आ जाता है और बिल्कुल नरम टाइप का वह हो जाता है दोस्तों। तो यह दूसरा संकेत हम मान सकते हैं। जब पौधा नरम पड़ने लग जाता है और उसमें डोडिया अच्छी तरह से दिखने लग जाती है 50 से 60%, तब हमें हमारे खेत से हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इससे पहले नहीं करनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो हमारा कंद छोटा रह जाता है और उसमें कच्चापन होने के कारण जो है भंडारण क्षमता भी उसकी कम रहती है दोस्तों। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का कम से कम ध्यान रखना चाहिए। किसान साथियों, यह तो बात हो गई लहसुन के परिपक्व अवस्था की। अब खेत हमारा लहसुन उखाड़ने के लिए तैयार है या नहीं है। लहसुन तो तैयार हो गई है, पर अगर खेत तैयार नहीं होता है या उसमें ज़्यादा नमी होती है तो फिर हमें उसके लिए 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो खेत तैयार हुआ है या नहीं यह देखने के लिए हमें जो लहसुन है उसके कंद को उखाड़ कर देखना होगा दोस्तों। अगर हम उसको लहसुन को कंद को उखाड़ कर देखेंगे तो उसके साथ ज़्यादा जड़ें नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा जड़ें ज़्यादा मात्रा में आती हैं तो उससे क्या होता है कि दोस्तों
दोस्तों कच्चापन हमें और भी अभी पौधे में देखने को मिल सकता है। अगर जड़ें ज़्यादा आ रही हैं तो फिर हमें 1-2 दिन का इंतज़ार और करना चाहिए और पौधे को 1-2 दिन का और समय देना चाहिए, जिससे कि वह उसका और कस है वह उतार दे अपने कंद में और जो जड़ें हैं वह भी पूरी तरह से ख़त्म होने लग जाए। पौधा जब परिपक्व स्थिति में आ जाता है, कंद उसका पक जाता है, तो वह जड़ें छोड़ने लग जाता है। दोस्तों इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सावधानी रखनी है कि जो कंद हम उखाड़ रहे हैं उसमें जो है मिट्टी साथ में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल जो कंद है वह बिल्कुल वाइट कलर का होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं आनी चाहिए। अगर मिट्टी आती है और हम उखाड़ लेते हैं तो फिर हमारे जो कंद है उसमें जो हरापन या जो हरी साई देखने को मिलती है, कंद नीला पड़ने की और हरा पड़ने की समस्या हमें देखने को मिलती है और वह जो गीला पड़ने की समस्या भी आ जाती है। तो अगर आपका फसल आपकी तैयार हो चुकी है और उसमें जो है परिपक्व स्थिति आ गई है, पर अगर खेत में नमी है तो हमें फिर थोड़ा 1-2 दिन रुक कर करना चाहिए दोस्तों हार्वेस्टिंग। नहीं तो क्या होता है कि जो हमारा कंद है वह खराब होने की समस्या आती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर फसल तैयार हो गई है पर खेत तैयार हुआ है या नहीं हुआ है उसकी भी आपको पूरी जानकारी रखकर ही हार्वेस्टिंग करनी है दोस्तों, जिसमें कि आपको पूरे खेत में 5 से 6 जगह पर उखाड़ कर पौधे को देखना है और बिल्कुल भी अगर उसमें मिट्टी ऐसे साथ में नहीं आ रही है तब जाकर आपको हार्वेस्टिंग करके फिर उसको रख देना है दोस्तों। और फिर जो हार्वेस्टिंग करने के बाद उसे 3 से 4 दिन बाद जो डंठल का पूरा कस उसमें उतर जाता है तब आपको कटवाना है। तो कटवाने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको कि अगर आप डायरेक्ट मंडी करना चाहते हो या गीली लहसुन बेचना चाहते हो तो ही डायरेक्ट ऐसे खेत में पालियों पर आपको रख देना है लाइन से उखाड़ कर, और 3 से 4 दिन बाद जब डंठल का पूरा कस उतर जाता है तो तब आपको जो है उसकी कटाई करवाना है। कटाई में भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर आप लहसुन को गीला नहीं बेचना चाहते हो और भंडारण करना चाहते हो तो उसको दोस्तों क्या करना है कि आपको पुलिया बंधवा लेनी है। तो पुलिया बंधवाने के क्या क्या फायदे हैं, पुलिया कैसे बंधानी है, कैसे जमानी, उसके बारे में विस्तृत वीडियो बना रखा है और आगे भी हम बना देंगे। तो पुलिया बंधवाने से दोस्तों क्या होता है कि मजदूरी भी कम लगती है और फिर बाद में हम समय पर कटवाते हैं तो उसमें जो डंठल का कस है वह पूरा कंद में उतर जाता है और कुछ कलियाँ कच्ची होती है तो वह भी पककर तैयार हो जाती हैं और हमें फिर भंडारण में कोई भी नुकसान देखने को नहीं मिलता है। और अगर आप गीली बेचना चाहते हो तो 2 से 3 दिन धूप लगाकर कटवाएं, अच्छी सूखा कर ग्रेडिंग करवा कर फिर मंडी ले जाएं। मंडी ले जाने से पहले आपको क्या क्या गतिविधियां करनी है उसके बारे में भी वीडियो बना रखा है दोस्तों, वह भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर या फिर जो चैनल पर जाकर जरूर देखें दोस्तों। तो आप यही ध्यान रखें 50 से 60% जो है डोडिया आ जानी चाहिए, डंठल है वह बिल्कुल नरम पड़ जाना चाहिए, पौधा जो है उसकी जड़ें छोड़ देना, जो छोड़ने लग जाए तब आपको इन तीनों संकेतों को मिलने के बाद ही आपको हार्वेस्टिंग करना है। और चौथी सावधानी यही रखनी है कि उसमें उखाड़ते समय जो है मिट्टी नहीं आनी चाहिए। तो मिट्टी नहीं आएगी तो उसमें हरापन और गीलापन नहीं आएगा और पौधा जो है वह पूरी तरह से अपना कार्य करने के बाद में कंद उसमें गीला पड़ने की और हरा पड़ने की समस्या नहीं आएगी। तो इन बातों का अगर ध्यान रखोगे लहसुन को उखाड़ने में और जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपका लहसुन है वह अच्छा निकलेगा, सुरक्षित निकलेगा और भंडारण क्षमता भी अधिक रहेगी दोस्तों। इसी प्रकार से आपको खेत को ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, बिल्कुल अगर हार्ड हो जाता है पौधा फिर उखड़ने में यहाँ से टूटने लग जाता है ऐसी देर भी नहीं करनी है। और ज़्यादा जल्दबाजी मिट्टी आ रही हो तो जल्दबाजी भी नहीं करनी है। बिल्कुल मीडियम चाशनी पर जब खेत आ जाता है तब आपको जो है लहसुन की हार्वेस्टिंग या उखाड़ने का कार्य करना चाहिए दोस्तों। तो ये थी जानकारी लहसुन को उखाड़ने से संबंधित सावधानियां रखने के बारे में। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी वह भी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो आपने पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा भी कोई सावधानी छूट गई है तो आप वह भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, जिससे हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जानकारी पहुंचा सके। और खेती से संबंधित आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे और कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।